के माधव मैथ में आप लोगों को फिर माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है। मैं आज अलजेब्रा में पढ़ाऊँगा। अलजेब्रा बीजगणित। अलजेब्रा बीजगणित। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या अलजेब्रा हो गया, बीजगणित हो गया। देखेंगे क्या इसमें क्वेश्चन है। इसमें मैं सिर्फ फार्मूला लिख रहूँगा। अभी जो मैं पढ़ाऊँगा सिर्फ पहले फार्मूला पढ़ाऊँगा, अब बाद में इस पर किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वह थोड़ा बड़ा बता दूंगा, बेसिक बात। चलिए ध्यान दीजिए, क्या पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे, गौर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक और इसका होता है ना, एक और जो होता है वो लिख दे रहा हूँ मैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर चलेंगे, यहाँ लिख देंगे प्लस, ध्यान दीजिएगा 4ab, यह भी होता है। चलिएगा अगला ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका एक और लिख सकते हैं इस प्रकार। तो ऐसे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया पहला। दूसरा, अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, तीसरा फॉर्मूला। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, ए माइनस बी। ऐसे कहिए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं तो गुना रहता है। चलिए चौथा क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। चलिए पांचवा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, क्या ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। क्या चाहे इसी को लिखिए 3ab स्क्वायर। चलिए अगला इसी तरह छठा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। याद रखिएगा ये सब बात है। 6 क्वेश्चन मैं लिख दिया, 6 प्रश्न लिख दिया, सॉरी प्रश्न नहीं, 6 फार्मूला लिख दिया। 6 और फार्मूला होंगे जो आगे लिखूंगा, इसको अच्छा से उतार लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छा से, ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस अच्छा से देख लीजिएगा। चलेंगे आगे देखा जाए, क्या सातवां फार्मूला, फार्मूला नंबर 7, फार्मूला नंबर 7, ध्यान दीजिए, क्या देखेंगे, क्या 7 नंबर फार्मूला क्या कहता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। चलिए ये वाला होता है, एक और इसका होता है ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह भी फार्मूला होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला दोनों होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, क्या 8 नंबर फार्मूला क्या कहता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab ए माइनस बी। चलिए ये होता है। एक और इसका होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक और ये होता है। देखेंगे ये सब अच्छा से उतारिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये है क्या है, बी है, ये बी है। चलिएगा याद रखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी का होल क्यू
प्लस 3ab इंटू में a माइनस बी। एक और इसी का होता है, इसके बराबर में एक और लिख सकते हैं a माइनस बी। यहाँ देखिएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए आगे देखा जाए क्या। 9 नंबर a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ेंगे तो होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब इसी में और देखिएगा 10 नंबर a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को एक बार जोड़े या घटाएंगे, जब घटाते हैं तो 4ab होता है। चलो भी उतार लीजिएगा, 6 गो उधर उतारे हैं और यहाँ 4 गो उतार लीजिए अच्छा से। उसके बाद 11 अगला मतलब फार्मूला मैं बताऊंगा। चलिए उतार लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए क्या। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर, ये 11 क्या कहता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab अब बट्टा में रखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर होता है a प्लस बी प्लस, याद रखिएगा ये बात को, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है। चलेंगे ये 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या। 12 नंबर फार्मूला। क्वेश्चन बार बार इसलिए बुला रहा है क्योंकि बार बार क्वेश्चन है ना पढ़ाते हैं हम। चलिए फार्मूला लिखिएगा 12। अब इसको कुछ नहीं करना, 12 नंबर फार्मूला यही से क्रिएट हो जाएगा, यहीं से बन जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो एक है तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, बराबर के इधर ऐसे ऐसे गुना होता है तो इसको गुना करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखिएगा माइनस 3abc। ध्यान दीजिएगा यह पहले से a प्लस बी प्लस सी है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद क्या है, यहाँ देखिएगा यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये वाला आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, गुना करेंगे तो इस पर ये वाला है ना, तो ये वाला जैसे कहते हैं ऐसा, ये वाला उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो यहाँ आपको हो गया, यह क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब है कि ये फार्मूला अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसके बराबर में मैं उतना लिख सकता हूँ। चलिए आगे देखिए क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc भी कभी कभी होता है। यह कब होगा, जब यहाँ से लिखते हैं इसके बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होगा, जब ए या प्लस बी या प्लस सी का ए प्लस बी प्लस ऐसे कहिए ना। यहाँ देखिएगा व्हेन, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं व्हेन ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर 0 आना चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होगा, जब जोड़ने पर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होना चाहिए। यही आपका कंसेप्ट है। इसको अगर जोड़ने पर ए बी सी का वैल्यू और क्वेश्चन में अगर 0 आ जाता है तो समझिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3abc। फार्मूला आपका समाप्त हो गया है। और कुछ फार्मूला है जो मैं लिख रहा हूँ आपके बोर्ड पर, इसको भी उतार लीजिए। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ अलजेब्रा का ही है, मतलब वो नंबर सिस्टम में समझ आता है। चलिए तेरह तक था ना, 14। चलिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 एन रहेगा तो इसके बराबर में फार्मूला आता है n इंटू n प्लस 1/2। चलिए 15 नंबर। जैसे कभी कभी ऐसे आता है, ध्यान दीजिएगा क्या है। ऐसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये रहता है n का स्क्वायर। तो इसका मतलब है, इसका फार्मूला आता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, ये वाला होता है। चलिए आगे 16 नंबर। कभी q वाला पूछेगा, ये तो ए क्यू प्लस बी ए, मतलब ए क्यू 1 का क्यू 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू
प्लस 4 का क्यू, इसी तरह से 5 का क्यू डॉट 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 कोई यहाँ संख्या रहेगा, n की जगह पर कोई संख्या रहेगा तो इसका भी क्यू रहेगा। तो इसका बराबर क्या होगा, तो देखिएगा n इंटू n प्लस 1/2 और उसके बाद यहाँ स्क्वायर करना है। देखिए ना, ये क्यू वाला जब भी पूछेगा तो ऊपर का फार्मूला का स्क्वायर कर देंगे, ऊपर का फार्मूला का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये सब बात को आप अच्छी तरह से पहले याद रखिएगा। अब मैं इस पर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, चलिए ध्यान दीजिए क्या है। आगे इस सब को मैं अच्छा से 13, 14, 15 फार्मूला इस सब को अच्छा से रट लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या है। आगे एक और फार्मूला उसमें लिख लीजिएगा, शायद छूट गया, ये 15 या 16 नंबर होगा, ये थोड़ा छूट गया है, इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे बी प्लस सी यहाँ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ए रहेगा। इसका मतलब है कि ई वाला ए बी में ए से भी गुना है और सी में भी ए से गुना है, मतलब इसको लिख सकते हैं ए बी या प्लस ए सी, ऐसे लिख सकते हैं, समझ लीजिए, इसको लिख लीजिएगा ये। चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे आता है देखिएगा क्या है, जैसे ध्यान दीजिएगा क्या है, यही देखेंगे क्या है। ऐसे क्वेश्चन पहला इसी पर मैं बता रहा हूँ जी, अब भी मैंने बताया है उस पर ही बता रहा हूँ। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखिएगा यहाँ 8756 इंटू 938 प्लस, ध्यान दीजिएगा 8756 इंटू 62 बराबर व्हाट। देखेंगे मैंने क्या बोला है कि वह जब भी इसका मतलब देखेंगे कहने का मतलब है जैसे कि ए प्लस बी या प्लस सी अभी समझाए हैं ना, तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिएगा इसको बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए इंटू बी या प्लस ए इंटू सी, इसको लिख सकते हैं। मतलब ए से इसमें भी मतलब सेमे चीज़ से, इस सेमे चीज़ से गुना रहता है वह कॉमन हो जाता है। देखिएगा यहाँ भी सेम चीज़ से गुना है, यहाँ भी सेम चीज़ से गुना है, तभी तो इसके बराबर में इसको लिखा जाता है कॉमन करके। तो इसी तरह से यह सवाल है। देखिएगा 2756 यहाँ भी, तो आप चुपचाप लिख दीजिए 2756 यहाँ लिख दीजिए, और उसके बाद 938 है, इसको ब्रैकेट में ले चलिए, ब्रैकेट में यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस का चिन्ह, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस का चिन्ह यहाँ लगाएंगे। समझ रहे हैं बात कुछ, तो 938 2756 तो यहाँ चला है, यहाँ कॉमन ले लिए, ये 62, समझिए बात कुछ है। पहला सवाल समझ रहे कि नहीं। जैसे कहने का मतलब बी प्लस सी, यहाँ गुना होता है मतलब ए से, अब बी माइनस सी यहाँ गुना होता है डी से, तो उससे क्या यहाँ इसको लिख सकते थे ए प्लस बी, यहाँ ए सी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ डी से गुना है, डी से अगर गुना करना है तो डी बी, अब माइनस है तो माइनस, यहाँ ए डी सी, यही बात है और कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ 8756 को सॉल्यूशन करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 8 10 6 3 9 1 10 9 1 10, 1000 से गुना करेंगे तो 1000 से गुना थोड़े होता है, 1000 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो जाएगा शून्य रहेगा, तय शून्य उतार देंगे, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यह फार्मूला, अब फार्मूला पर भी और क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए क्या दूसरा VI क्वेश्चन है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन एकदम VI है, चलेंगे ये 0.03 गुण 0.03 एकदम VI क्वेश्चन है, बार पूछता है। -2, ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे 0 यहाँ इंटू 0.3, ध्यान दीजिएगा 0.3 इंटू लिख सकते हैं 0. यहाँ देखिएगा या ऐसे एकदम पूछा हुआ सवाल है, 0.003 इंटू 0.01 प्लस 0.01 इंटू 0.01, यह एकदम VI सवाल है, पूछा हुआ सवाल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप एकदम सोच लीजिएगा कि कहीं ना कहीं कोई फार्मूला पर है, नहीं तो वैसे आप गुना कीजिएगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। देखिएगा गौर से देखिएगा, इस सवाल में आप दुइये किस्म का लॉक रहा है, 0.03 कहीं सिर्फ रहेगा, आई देखिएगा 0.01 रहेगा, दुइये किस्म। तो आप किसी को एक मान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 0.03 को मान लीजिए ए और 0. ध्यान दीजिएगा 0.01 यहाँ देखिएगा, इसको मान लीजिए बी, तो देखिएगा ए मतलब 2 बार गुना हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, आई फार्मूला का 2 है, आई यहाँ ए आई बी, इसको मान लीजिए बी, यहाँ मान लीजिए बी, 2ab। आप देखिएगा क्या यहाँ प्लस है तो प्लस, अब देखिएगा ये प्लस है तो प्लस, आई 0.01 को ए माने है तो 2 बार गुना है तो ए स्क्वायर।
अब यह फार्मूला से आपको पता चल गया कि इसके बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए, इसको माने है बी, तो बी स्क्वायर। तो यह फार्मूला बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही ना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यही होता है। तो इसका मतलब है कि ए को क्या माने है, ए को क्या माने है 0.03 या माइनस बी को क्या माने है 0.01। तो इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए क्वेश्चन को, पे यहाँ 0.002 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 0 स्क्वायर में क्या होता है कि दशमलव जितना अंक के बाद स्क्वायर में रहता है ना, तो स्क्वायर करने से उससे दुगुना अंक में लिखाता है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन 2 अंक के बाद है तो 4 अंक में लिखाएगा। तो 4 अंक कैसे पुराएंगे, शून्य बैठा कर। तो 1 अंक, इसको छोड़िए ना, 1 अंक 1 अंक, 2 अंक 1 अंक, 3 अंक 1 अंक, 4 अंक, यहाँ 0.4 अंक के बाद हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 0.0004। चलिए आगे देखा जाए क्या, अगला क्वेश्चन आगे ध्यान दीजिए, आगे ये सब VVI क्वेश्चन, सब VVI क्वेश्चन देखें, गौर कीजिएगा। ये तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सब VVI क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सब फार्मूला ऊपर वाला बता रहे जैसे एग्जाम में रहता है। चलेंगे सेम एकदम पढ़ाएंगे, एकदम सेम डिजिट का देखेंगे क्या, जैसे देखेंगे 9.04 ध्यान दीजिएगा इंटू 9.04, यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ माइनस लिखिए यहाँ। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या 7.06, थोड़ा सोचना पड़ता है। अब इंटू 7 ध्यान दीजिएगा 06, आई बट्टा में ध्यान दीजिएगा 9.04 प्लस 7.06, ये हो गया ना। अब ये देखिएगा, इसको ए मान लीजिए, उसी तरह से मानिए जब ये बताया 9.04 को ए मानिए, और चलेंगे 7 देखिएगा 06 को बी मान लीजिए। ये दुई कलर है, ये है, एगो 904 है, एगो 706 है दशमलव में क्या। तो ये देखिएगा, ये 2 बार गुना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी। आपको फार्मूला लिखा दिए ऊपर का, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी जोड़, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, और नीचे वाला क्या है जैसे कि तैसे लिखेंगे, तो ए प्लस बी। तो ये जैसन के ऊपर वैसन के नीचे से गुना में है कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, तो ये से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए माइनस ए बी बचा। तो ए बराबर क्या है 904 है, ए 9.04, और उसके बाद बी बराबर क्या है 7.06। अब इसको घटाएंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, समझिए बात को। तो यहाँ देखिएगा 14 में से यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, 8 में से 60 गया, यानी कि यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, अपना घटा लीजिएगा 1.198 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 0.347 इंटू 0.347 इंटू 0. ध्यान दीजिएगा 347 प्लस 0.9653 देखेंगे। अब इंटू 0.9653 इंटू 0.9653। चलिए अब बट्टा में देखिए क्या काम है, बट्टा में देखिए क्या है, 0.347 का होल स्क्वायर ध्यान दीजिएगा माइनस 0.347 इंटू 0.9653। चलिए यहाँ प्लस 0. ध्यान दीजिएगा 0.9653 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा आप इस पूरे सवाल में देखिएगा ना, तो 2 ही कलर है, ए 0.347 है कहीं, और कहीं कहीं 0. क्या है 9653, यही ना है। तो आप इसको ए मान लीजिए, उसको बी मान लीजिए, सवाल बन जाएगा। तो देखिए इसको ए मानिएगा 3 बार गुना में है तो ए क्यू हो जाएगा,
आई प्लस है तो प्लस, चलिए उसको बी मानिएगा तो बी क्यू हो जाएगा। अब नीचे में ये क्या है, ए माने है तो ए पर स्क्वायर है पहले से तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा ये माइनस है माइनस, इसको ए है इसको बी, तो ए बी आई प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा इसका फार्मूला ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा क्या है इसका फार्मूला, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं एक इसका दो गो फार्मूला होता है, लिखा हुआ है देख लीजिएगा। एक फार्मूला तो यहाँ लागू करेगा, कैसे हम जाने कि यहाँ कौन लागू करेगा, क्योंकि नीचे के अनुसार पता चलेगा दोनों में से कौन लागू करेगा। तो इसका फार्मूला एगो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसका होता है, सिर्फ ऊपर वाला का होता है, और नीचे वाला जैसे के तैसे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाना नहीं है, समझ जाइए कि वो वाला से वो वाला कट जाएगा, कौन वाला से, ऐसा ही समझ जाइए कि वो वाला से वो वाला कट जाएगा। आपको बनाना क्या होगा, एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति इतना थोड़े बनाएंगे, समझ आए कि वो वाला से वो वाला कट जाएगा, तो वो वाला से वो वाला वो एक बार यहाँ चलाएंगे, इतना नहीं, एक बार ये वाला से वाला कट जाएगा। तब बचेगा क्या, आप समझ जाइएगा मन में। तो ए प्लस बी बचा, तो ए प्लस बी बचा, तो ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी बचा। तो ए का कितना है, यहाँ देखिएगा ए 0 यहाँ 347 ए के जगह, और बी के जगह पर क्या है 0.9653। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तब ध्यान दीजिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा इसको जोड़ेंगे तो भिन्न का जोड़ आता है, सॉरी दशमलव का जोड़ कैसे आता है सीखे नहीं जानते हैं। दशमलव एकदम सामना सामने रखा जाता है, अंक इधर उधर हो जाए उससे का, लेकिन दशमलव सामना सामने, तो इधर 0 इधर 0। अब देखिएगा क्या है, उधर क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या, उधर क्या है 900 क्या है 347 है, तो 347 है ना, तो देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है 347 है, तो यहाँ देखिएगा 347 लिखिए। अब देखिएगा वहाँ कितना है 9653 यह है। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ कुछ नहीं रहता तो अपना मन से यहाँ 0 बैठा है, यहाँ 3 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 6 व 4 6 10 1 11 9 3 12 1 13 और 1 बचा तो इधर आ जाएगा। तो यही आपका जोड़ आपका सही होना चाहिए, जोड़ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या 1 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा यहाँ 3123, यह आपका आंसर हो जाएगा। क्या कुछ नहीं करना है, जोड़ करना है और कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आप बनाइएगा तब बन जाएगा। लेकिन इस सेम सवाल ऐसे ही पूछता है, समझ रहे हैं, थोड़ा इसका आंसर ही याद रहता है, एक होता है, लेकिन मैं लिखने में गलती कहाँ कर दिया हो, यहाँ 0 होगा। 347 जो है ना, देखिए 4 अंक में है तो 3 अंक में ना, यहाँ 0 हो जाएगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो देखिएगा एक जगह पर 0 हो जाएगा, इसका आंसर 1 होता है। देखिएगा यहाँ 0 आ जाएगा तो 0.0 0 छूट गया ऊपर से। क्वेश्चन सही है, गलत नहीं है, ऐसे ही पूछ जाएगा तो इसका आंसर ई होगा। लेकिन एकदम सेम सवाल पूछता है तो यहाँ 0 देता है, तो 347 इसको जोड़ेंगे 0 पॉइंट मतलब 4 वहाँ देखिएगा यहाँ कितना, यहाँ 96 53, इसको जोड़िएगा 7 3 10 5 9 1 10 6 3 9 1 10 9 1 10 एक इधर। देखिए इसको 1 आया कि नहीं, दशमलव के बाद कितना भी मतलब 0 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भूल जाते हैं। तो यहाँ 1 आपका आंसर आया कि ना, तो 1 कब आता, जब यहाँ 0 रहता, 0 छूट गया, लेकिन उससे क्या सवाल एकदम बिल्कुल सही बना हुआ है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या आगे। इसका आंसर एक नहीं इसलिए है क्योंकि सवाल उधर गलत तो लिख दिए थे, गलत मतलब 0 छूट गया था। जब सवाल में जब कुछ एथी होगा तो आंसर में डिफरेंट आएगा नहीं। देखिए क्या 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, गौर कीजिए 5 नंबर। जैसे 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे हमको 20 तक का वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा तो इसका फार्मूला हम लिखवाए हुए थे 1 + 2 + 3 ऐसे n, तो इसका क्या n × n + 1/2 ये फार्मूला लिखवाए हैं। तो यह फार्मूला कब लागू करता है, जब 1 से शुरू रहेगा। तो 1 से तो शुरू है ही है, तो चुपचाप बैठा दीजिए। तो अंतिम वाला यहाँ n था, तभी तो यहाँ सभी जगह n लिखे थे, तो अंतिम वाला यहाँ 20 है। तो देखिए फार्मूला होता है n × n + 1 / 2, जहाँ n बराबर अंतिम वाला संख्या होता है। तो इसके तो क्या हो जाएगा 20 और 20 गुआ 1 कै गो 20 एगो यहाँ / 2, तो 2 से